Hello everyone. So I am back again with another video of your revision capsule. This time we will be talking about the mountain ranges of India. So without wasting any further time, let's begin with our topic. Now when we talk about the mountain ranges of India, the first division that we will study is the division of Himalayas. Division of Himalayas. Right. So in the division of Himalayas, Himalayas are divided into further ranges, right? So we will study each of those ranges. Number one in that is Trans-Himalayas. Trans-Himalayas. Right. So Trans-Himalayas are also known as Indo-Tibetan Himalayas. Indo-Tibetan Himalayas. And this is the place where Siachen Glacier is also situated. Siachen Glacier जो है वो भी ट्रांस हिमालयाज में ही है, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. एंड यहाँ पे मौजूद जो हमारी रेंज है दैट इज़ काराकोरम रेंज. काराकोरम रेंज जो हिमालयस की रेंज है यहाँ पे दैट इज़ काराकोरम रेंज. नाउ इन काराकोरम रेंज के बाद आती है लद्दाख रेंजेस. लद्दाख रेंजेस ये आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन टू अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो फॉर योर ईज आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख. और लद्दाख रेंजेस में ही सिचुएटेड है हमारा K2 दैट इज़ गॉडविन ऑस्टिन. गॉडविन ऑस्टिन जो हमारी पीक है दैट इज़ लोकेटेड इन लद्दाख रेंजेस, राइट. आफ्टर लद्दाख रेंजेस वी हैव कैलाश रेंजेस. कैलाश रेंजेस दिस कम्स आफ्टर लद्दाख रेंजेस, राइट. और कैलाश रेंजेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है मानसरोवर लेक की. मानसरोवर लेक, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक. मानसरोवर लेक, राइट. सो मानसरोवर लेक जो है दिस इज़ इन तिब्बत. दिस इज़ बेसिकली इन तिब्बत. यहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिनेशन है. इंडस रिवर जो है हमारी उसका ओरिजिनेशन है मानसरोवर लेक से, जो कि कैलाश रेंजेस का पार्ट है. सो सिंस वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट रेंजेस, सो दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ऑल्सो इंडस रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू छांगला पास. छांगला पास, राइट. नाउ दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे हमने ट्रांस हिमालयाज़ की बात की है. ट्रांस हिमालयाज़ के बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज़. नंबर 2 इज़ ग्रेटर हिमालयाज, राइट. नाउ इन ग्रेटर हिमालयाज व्हाट डू वी सी? ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. प्लीज स्टार मार्क दीज निक नेम्स, क्योंकि कई बार आपसे सिर्फ निक नेम के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस चीज़ की बात हो रही है. सो प्लीज़ रिमेंबर ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं. जो ग्रेटर हिमालयाज है ये कहाँ पे हैं? जो नंगा पर्वत हमारी पीक है, नंगा पर्वत पीक है जो हमारी, दिस इट टर्न्स द ग्रेटर हिमालयाज फ्रॉम पाकिस्तान टूवर्ड्स इंडिया. फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. नाउ हिमालयाज इज़ अ वेरी लॉन्ग रेंज, राइट. एक जगह है, आपने शायद इसका नाम सुना हो, पनामा नॉट. इसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो यहाँ से निकलती हैं हमारी हिमालयन रेंजेस. हिमालयन रेंजेस जो पाकिस्तान है वहाँ पे उसको सुलेवान रेंजेस बोलते हैं. सुलेवान रेंजेस बोलते हैं. हिमालयन रेंजेस को ही सुलेवान रेंजेस बोला जाता है पाकिस्तान में. सो सुलेवान रेंजेस इंडिया में आके ग्रेटर हिमालयाज बन जाती हैं. तो अगर यहाँ से पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सुलेवान रेंजेस आ रही हैं, सो दे टेक अ टर्न फ्रॉम नंगा पर्वत. जहाँ से वो टर्न लेती हैं, दिस स्पेसिफिक एरिया इज़ नंगा पर्वत. वहाँ से वो इंडिया में एंटर हो जाते हैं एज ग्रेटर हिमालयाज, राइट. और इन्हीं ग्रेटर हिमालयाज में सिचुएटेड है माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट. इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंजेस. ग्रेटर हिमालयन रेंजेस का पार्ट है ये. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था काराकोरम में हमने पढ़ा है K2 है गॉडविन ऑस्टिन. ग्रेटर हिमालयाज में हमारे पास माउंट एवरेस्ट है. एंड देन कंचनजंगा इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर. Kanchenjunga is also located there. It is the first mixed world heritage site. Mixed world heritage site.
कई बार आपसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. सो यू शुड रिमेंबर कंचनजंगा इज़ द प्लेस विच इज़ द फर्स्ट मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट. सो दिस इज़ वॉट वी नो अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज़. तो अभी हमने क्या देखा, हमने ट्रांस हिमालयस को देख लिया और ग्रेटर हिमालयस को देख लिया. जब हम इसके बाद हम आएंगे मिडिल हिमालयस पे. नंबर 3 पे हमारे पास जो रेंजेस हैं दैट इज़ मिडल हिमालयाज़. मिडल हिमालयाज़, राइट. अब मिडिल हिमालयस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है. पहला तो ये कि यहाँ पे पीर पंजाल रेंजेस हैं. पीर पंजाल रेंजेस, I am hoping you all know, but just for the sake of letting everybody know, पीर पंजाल is situated in जम्मू एंड कश्मीर, राइट. और पीर पंजाल रेंजेस में से ही निकलती है झेलम रिवर. झेलम रिवर जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है. वेरीनाग करके जगह है श्रीनगर में, वहाँ से निकलती है झेलम रिवर, राइट. तो मिडिल हिमालयस को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. जम्मू कश्मीर में ये पीर पंजाल रेंजेस हैं. हिमाचल प्रदेश में जब ये आती हैं तो इनको बोलते हैं धौलाधार रेंजेस, धौलाधार रेंजेस, राइट. ये ही सेम जब उत्तराखंड में चली जाती हैं, उत्तराखंड में चली जाती है तो हम इनको बोलते हैं नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा रेंजेस, ऑल्सो नोन एज मसूरी रेंजेस, मसूरी रेंजेस, ठीक है. एंड द सेम रेंजेस व्हेन दे एंटर नेपाल, तो वहाँ ये जाके बन जाती हैं महाभारत रेंजेस, महाभारत रेंजेस. वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो अभी मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताई है एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इसको आप स्टार मार्क करके रख लो. बहुत बार पेपरों में मैच द फॉलोइंग पे ये आई हैं. प्लीज़ रिमेंबर द प्लेस एंड द नेम जो रेंजेस का हो जाता है उन प्लेसेस पे जाके, ठीक है, राइट. सो यहीं उत्तराखंड में इन्हीं रेंजेस नाग टिब्बा में ही उत्तराखंड जो है यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी निकलती है. गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से भागीरथी का ओरिजिनेशन होता है, जिससे आगे जाके गंगा बनती है, राइट. एंड यहाँ पे लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि है नंदा देवी, नंदा देवी हेरिटेज साइट है ये. दिस इज़ अ हेरिटेज साइट, राइट. सो दिस इज़ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू अलॉन्ग विद द रेंजेस. अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर 4th क्लासिफिकेशन दैट इज़ आउटर हिमालयाज़. अभी तक हमने देखे ट्रांस हिमालयाज़, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़, देन मिडिल हिमालयाज़, और अब हम फाइनली आए हैं आउटर हिमालयाज़ पे. आउटर हिमालयाज़ को हम शिवालिक्स भी बोलते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज शिवालिक्स, राइट. ये एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है. डिसकंटिन्यूअस मतलब कि इसके बीच में कई जगहों पे यू विल फाइंड माउंटेन्स, कहीं पे फिर से ब्रेक आ गई, फिर से माउंटेन्स, इस टाइप की ब्रेक है यहाँ पे. इट्स अ डिसकंटिन्यूअस रेंज, राइट. एंड यहाँ पे जम्मू में त्रिकूट हिल्स हैं, त्रिकूट हिल्स हैं जहाँ पे लोकेटेड है क्या, कटरा, जहाँ पे है वैष्णो देवी, वैष्णो देवी जी का टेम्पल है, राइट. और जब हमारे हिमालयाज़ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, व्हेन द हिमालयाज़ गो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो हमें याद रखना है कि अरुणाचल में कुछ रेंजेस हैं, उनके भी आपको नाम पता होना चाहिए. अरुणाचल में कुछ रेंजेस हैं, दे आर नेम्ड एज दाफला, मीरी, अबोर एंड मिशमी. ये अरुणाचल के हिमालयाज़ के नाम हैं, दाफला, मीरी, अबोर एंड मिशमी. उत्तराखंड में क्या है, धांग रेंज है, धांग रेंज है, और यहाँ पे लोकेटेड है दुधवा नेशनल पार्क, आपने सुना होगा कई बार, राइट. एंड देन फाइनली नेपाल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे घाट बनती है, कौन सी, चुरिया घाट, चुरिया घाट बन जाती है इनकी. सो दिस इज़ ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट द हिमालयाज़. अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रेंजेस दैट इज़ दी अरावली रेंजेस. अगली रेंजेस जिनकी हमें बात करनी है वो हैं अरावली रेंजेस. तो ये तो आपको पता है कि अरावली रेंजेस आर लोकेटेड इन राजस्थान. इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात. जो रेंजेस हैं वो गुजरात से स्टार्ट होती हैं
right? And these ranges are the oldest fold mountains. oldest fold mountains. ये बात मैं आपको ऊपर बताना भूल गई हिमालयन रेंजेस में, दैट आर हिमालयन रेंजेस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स. ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं. वहीं जो हमारी अरावली है जिसको अभी हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज, राइट? और ये गुजरात से स्टार्ट होती है ना? तो यहाँ पे हल्दी घाटी पास है. हल्दी घाटी पास लोकेटेड है. फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू दिस. और यहीं पे अरावली रेंजेस में ही लोकेटेड है माउंट आबू. आपने सुना होगा, वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट, राइट? अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर. गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट रेंज है ये, सॉरी हाईएस्ट पीक है ये. अरावली इज़ अ रेंज इन इटसेल्फ, सॉरी दिस इज़ द हाईएस्ट पीक, राइट? और यहाँ पे लोकेटेड है अन्ना सागर लेक. अन्ना सागर लेक जिससे ओरिजिनेट होती है हमारी लूनी रिवर. लूनी रिवर ये एक इनलैंड ड्रेनिंग रिवर है. कहने का मतलब ये कि ये धरती में ही समा जाती है, आगे जाके किसी समुंदर से नहीं मिलती. रिवर का नाम है लूनी और निकलती है ये अन्ना सागर लेक में से, राइट? और यहाँ पे एक टेम्पल लोकेटेड है, पुष्कर टेम्पल. पुष्कर टेम्पल लोकेटेड है यहाँ पे, विच इज़ दी ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड. ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड. ये बातें आपको याद रखनी है. ऑल ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद योर अरावली रेंजेस, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेंजेस. हमारी जो नेक्स्ट रेंजेस हैं दैट इज विंध्याचल रेंजेस. विंध्याचल रेंजेस, राइट? अभी विंध्याचल रेंजेस के दूसरा भी नाम है, क्या नाम है? कायमूर रेंजेस. कायमूर रेंजेस. और इनकी फॉर्मेशन कैसी है? दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स. ब्लॉक माउंटेन्स. ऊपर हमने दो फोल्ड माउंटेन्स पढ़े, ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स. जब आप ब्लॉक माउंटेन्स सुनते हो तो आपके मन में उसी टाइम पे हॉर्स्ट और ग्रेबन आना चाहिए, जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, राइट? ये जो रेंज है विंध्याचल रेंज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम राजस्थान. ये रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम राजस्थान. इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है सद्भावना पीक. सद्भावना पीक, जिसको कि हम गुडविल पीक भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज गुडविल पीक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आया है कई बार इस पर, प्लीज़ इसके ऊपर आप फोकस करिए. जो एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये है कि सारी विंध्याचल रेंज लाइमस्टोन से बनी हुई है. लाइमस्टोन से बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं. कई बार आपके ऊपर फैक्ट्रीज़ का क्वेश्चन आ जाता है ना कई बार पेपर में, और हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में मुश्किल होती है. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो हमारी कायमूर रेंजेस हैं वहाँ पे बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, राइट? नाउ आफ्टर दिस वी हैव आर सतपुरा रेंजेस. सतपुरा रेंजेस, ये रेंज गुजरात से स्टार्ट होती हैं. गुजरात से अभी हमने ऊपर पढ़ा एक और रेंजेस स्टार्ट होती हैं, कौन सी? अरावली, राइट? और इनको जहाँ से ये स्टार्ट होती हैं गुजरात में उसको बोलते हैं राजपीपला हिल्स. राजपीपला हिल्स हैं, गुजरात में ही लोकेटेड हैं जहाँ से ये रेंजेस स्टार्ट होती हैं. मध्य प्रदेश में जाते ही इनका नाम बन जाता है महादेव रेंजेस. महादेव रेंजेस, राइट? इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है धूपगढ़. धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंजेस. और यहाँ पे एक टाइगर हिल रिज़र्व है. यहाँ पे एक टाइगर हिल रिज़र्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी. पंचमढ़ी इन्हीं रेंजेस के ऊपर है, राइट? और सतपुड़ा रेंजेस की एक्सटेंशन को, इसकी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइकाल रेंजेस. माइकाल रेंजेस,
राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू नीडेड टू नो अबाउट योर सतपुड़ा रेंजेस. अभी हमारे पास 2 और रेंजेस बची हैं. कौन सी? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट देम. पहले हम देखते हैं वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट्स पहले हम इसको देखते हैं. वेस्टर्न घाट्स अगेन स्टार्ट फ्रॉम गुजरात. फ्रॉम गुजरात, राइट. कोंकण कोस्ट से स्टार्ट होती हैं. कोंकण कोस्ट, देन योर मालाबार कोस्ट. योर मालाबार कोस्ट. इसकी हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुड़ी. बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ही ज़्यादा बार. बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा. इसको लेके यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है. अब हम अगर देखते हैं ईस्टर्न घाट्स को, इफ़ यू लुक एट योर ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स स्टार्ट होती हैं फ्रॉम उड़ीसा. उड़ीसा से स्टार्ट होती हैं कोरोमंडल कोस्ट से. कोरोमंडल कोस्ट, राइट. और यहाँ से निकलती हैं सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ इंडिया. इन्हीं से आगे जाके सदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ इंडिया बनती हैं. कौन सी? जिसको हम बोलते हैं कार्डमम रेंजेस. कार्डमम रेंजेस. कार्डमम इलायची को बोलते हैं, तो वहाँ इलायची बहुत होती है नीचे. ईस्टर्न घाट्स में ही एक जगह है जिसका नाम है श्योनकोटा. श्योनकोटा, जिसको बोलते हैं गेटवे फॉर साउथ ईस्टर्न मानसून. जो साउथ ईस्ट मानसून है इंडिया में श्योनकोटा से एंटर करता है. ठीक है. अभी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को लेके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं नीलगिरी रेंजेस. नीलगिरी रेंजेस, राइट. और नीलगिरी रेंजेस की सबसे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा. डोडा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है. किसकी? नीलगिरी रेंजेस की. ये आपको याद रखना है, राइट. सो आई होप इससे आपको आपके माउंटेन रेंजेस के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा और आपकी रिवीजन में इससे हेल्प हुई होगी. आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अनदर शॉर्ट रिविजन वीडियो ऑन लैंडफॉर्म्स. प्लीज़ गिव मी कमेंट्स अगर आपको चाहिए लैंडफॉर्म्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ. ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ and please subscribe to my channel to get acquainted with more such revision capsules. All the best for your upcoming examinations. Do well. Thank you.